क्या ब्लॉग बना रही है? क्या बना रही है ये ब्लॉग? मतलब कुछ भी बोलेगी। ये नंदो वाले ब्लॉग क्यों बना रही है? हाय हाय, हमारी बड़ी दीदी छोटी दीदी की तरह डर गई। मतलब अपने आप को छोटी समझने लगी और छोटी ने अपने आप को बड़े करेक्टर में डाल के छोटी बन के बड़ी को डांट दिया। ये क्या चल रहा दर्शकों? वैसे आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूँ सिर्फ और सिर्फ नौटंकी ड्रामा चल रहा है। हालांकि हमारे जिज्जी के छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले दीदी की आय की लंका लगा दी ने, बहुत अच्छे से समझा दी ने कि उसके बारे में क्या इतनी जो खराब इमेज है पहले से ही, उसमें का कमी है जो तुम लोग का है बात खुल के करेंगे व्यक्त जज्बात। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतलब जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम्हारा दिल था बेकरार, फाइनली वो वीडियो आ गई आ गई आ गई। जी हाँ, अब हमारी जिज्जी उसी कैटेगरी के वीडियोस लेकर आएगी जिससे उसको व्यूज़ में और वो मुकाम हासिल हो। देखिए, विगत जब से इनके भैया और भाभी आए हैं तो पहले से तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। 21,000, 19,000, 17,000, 31,000, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन भाई साहब कहाँ पहले 8,000, 9,000 बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन दीदी चाहती है 50K। अब 50 के लिए आपको ना कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो 50K वाला कंटेंट आ चुका है। अब वो जो टाइटल है, सबसे पहले टाइटल पे गौर फरमाएंगे। टाइटल है मम्मी रोई, परेतिन ने फ़ोन करके आपत्ति जताई नंदो वाले वीडियो पर। वैसे नंदो वाले वीडियो से बता दे कि कल जो बैठ के वो सब पॉडकास्ट वगैरह नहीं हुआ था, कल या परसों जो भी आया था, तो भैया उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। उसमें पर्टिकुलर नंदो वाला कुछ नहीं पूछा गया था, लेकिन अब भाई हमारी जीजू को बुरा लगा तो लगा, काहे लगा वो भी हम बताएंगे। मतलब अच्छे से बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ना बताएं, पूरी बात बताएंगे। अब बताने के लिए तो आए हैं तो बताइए करेंगे, है ना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, दीदी के जो वीडियो की शुरुआत होती है कन्फ्यूजन के साथ होती है। मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, क्योंकि रात के 12:15 हो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। ये जो जाना था ना पटना साहिब, उससे एक रात, हाँ उससे मतलब सुबह से पहले का है, रात का है। तो दीदी की बेचैनी थी, फिर वही सारी चीज़ें तैयार श्यार होना जो बग्गी के वीडियो में देख चुके हो, एज इट इज़ है सब कुछ। बस हाँ, बग्गी को थोड़ा सा उन्होंने परेशान किया था। 50K वाली कोई मशीन देखा था, बग्गी बार बार पूछ रही थी दीदी कुछ पसंद कर लीजिए ना, दीदी कुछ कर लीजिए ना। तो आप सबको पता ही है कि हमारी जीजी को फुल के फुलाना बहुत गंदा काम लगता है। तो दीदी ने देखा एक मशीन जो रोटी बनाने या शायद आटा गूँथने वाली थी, तो तुरंत बग्गी को बुलाया, ए इधर आओ मुझे ये दिला दो। बग्गी ने देखा पैसा, ही हंसी, फिर अपने पति को बुलाई, बग्गा कंजूस बग्गा को। आज से बग्गा के नाम में मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है, वो है कंजूस। तो कंजूस वाला शब्द आगे रहेगा, फिर रहेगा कंजूस बग्गा। तो कंजूस बग्गा आया, कंजूस बग्गे ने देखा कि भाई साहब 50 के, ठीक है आप ले लीजिए ले लीजिए। नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं गाइस कैसे ले सकती हूँ, ये सब तो मेरे से कितने छोटे हैं। वैसे दीदी कितने छोटे हैं बताइए ना। 30, 31, बग्गा 28 हैं, आप ही तो बताती हो 32 की हो, इतने भी छोटे नहीं हैं। मतलब 37 वाला जोड़ रही हो कहा तुम। खैर चलो छोड़ो, आपकी एज तो भाई साहब रहस्य बनती ही जा रही है, क्या लेना देना। वैसे सब्सक्राइबर्स मैं आपको बता दूं, मुझे दीदी की एज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मुझे किसी की एज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आया इस गोले पे तो भैया पैदा होगा, बढ़ेगा, फिर उसकी एज भी जाएगी, है ना। लेकिन बस मैं इसलिए सिर्फ बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि भाई दीदी उस पर रोज़ नया विवाद करती रहती खुद है ना, इसलिए मैंने बोल दिया। खैर चलो छोड़ो। अब ये सारी चीज़ों में ना फिर एक घड़ी ली गई है, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो बग्गे और बग्गी ने अपनी तरफ से दिला दी है घड़ी। अब कितने की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो घड़ी होगी कितने की भाई साहब, 1000-1200 की। या होम सेंटर से लिया गया था या कहाँ से, तो ब्रांड के हिसाब से थोड़ा महंगी वहंगी हो सकती है। लेकिन कहाँ 50K वाली मशीन, कहाँ वो बाकी की चीज़ें जो देखी जा रही थी काफ़ी महंगी थी। अब ये सारा चीज़ ना जो है,
अब भाई साहब नहीं ना हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी सब्सक्राइबर्स, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, अगड़म बगड़म तिगड़म, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को लेकर था। बग्गा 1200 से ज़्यादा की चीज़ कोई देने वाला नहीं था। सेब संतरे से ज़्यादा चलो ठीक है, अब ये घड़ी ही ठीक है, इससे ज़्यादा। हाँ, जो बेडशीट भी बग्गी ने ऑर्डर करी थी बताया था, तो क्या अब दोबारा से वो आएगी या फिर दोबारा से फिर से कैंसिल हो जाएगी? क्योंकि घड़ी तो हो ही चुकी है। खैर छोड़ो घड़ी, छोड़ो बेडशीट। अब आते हैं दीदी के मेन ड्रामे पे। घुमन घुमाए, दीदी को थकावट लग रही थी, बग्गी ने सबको गुनगुना पानी पिलाया और दीदी को भी गले में खराश लग रही थी। वो सब निपटाने के बाद हमारी जिज्जी बैठी होती है कैमरे के साथ, बोल रही होती है कि भाई अब वो क्या आएगी ना, मतलब मैंने जैसे वीडियो अपलोड करा और उसके बाद फिर ना जिस टाइम परेतिन का कॉल आया तो ना मैं उस टाइम 5 बजे के आसपास में कहाँ थी, मैं कहाँ थी, कहाँ थी मैं, कहाँ गए थे, एक संग्रहालय गए थे या फिर कुछ ऐसा कोई चीज़ था जहाँ पे ये लोग गए थे, है ना, तो वहीं पर थे। और उसके बाद फिर उसने बोला कि तूने ये वीडियो कैसे डाला। हाँ, मैं सदमे में चली गई गाइस। वो बोलती रही, चिल्लाती रही, मैं चुपचाप सुनती रही। मैं इतनी भोली भाली हूँ, वो चंडालिका जैसी मुझ पर चिल्लाती रही। मैंने सोचा मैंने इतना बुरा भी क्या कर दिया, क्या कर दिया इतना बुरा मैंने, है ना। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगी कि ऐसा हमने तो कुछ बोला नहीं था ना, है ना बग्गी, कुछ नहीं बोला था। नहीं 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 दीदी, मैंने तो ऐसे भी कुछ नहीं बोला था। मैंने तो बोला था मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर 1 साल से आसपास रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कुछ भी बोलने का नतीजा क्या होगा। इसलिए मैंने तो सिर्फ आपसे ही बुलवाया और आपके भाई ने भी बीच बीच में बोला। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। और तुम लोगों ने मुझे मेरे में भी इंटरेस्ट जताया था मेरे बारे में जानने के लिए, तो मैंने बताया ना कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, सिर्फ मैं अच्छी हूँ, है ना। तो बग्गी तो वैसे भी निकल चुकी थी। अब यहाँ पर दर्शकों, जो आज दीदी ने चाहे झूठा गेम खेला या सच्चा गेम खेला या फिर वाकई में हमारी दीदी ने कॉल करके आपत्ति जताई, लेकिन हमारी दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बड़ी दीदी। फिर बग्गा भी आया, बग्गा से भी दीदी ने कहा कि बताओ कैसा लगा, तो बग्गे ने बोल दिया कि अरे वो मजाक कर रही थी। हाँ, लेकिन 2 घंटे बाद पता चला ना मजाक था। तब तक तो मैं सदमे में आ गई थी, टेंशन में आ गई थी कि हाय मैंने ऐसा क्या बोल दिया। मैं तो किसी के बारे में कुछ भी गलत भी नहीं बोलती, मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि यार मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब बैक बाइटिंग वगैरह, मेरे को तो वैसे भी नहीं पसंद है। मैं तो सिर्फ खुद से प्यार जताऊँ, अपनी तारीफ़ें सुनूँ, बस मुझे इतना ही चाहिए जीने के लिए, हैं। जी हाँ, हमारी जिज्जी को इससे ज़्यादा जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। असल में फिर भाई मम्मी का जब दीदी सुनी ना, तो फिर उनको लगा कि यार मैंने ऐसा क्या बुरा बोल दिया, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती मम्मी को रोते हुए। बड़ी दीदी का तो यह है कि छोटकन्नी परेशान करे, बग्गा परेशान करे, तो मम्मी जी अपना मन हल्का करती हैं बड़कन्नी को कॉल करके। बड़कन्नी से शिकायतें लगाती हैं बग्गा की, दीदी की, छोटकन्नी की और बग्गी की। और दीदी सोचें कि हमारी वजह से मम्मी रोई हैं। भाई साहब एकदम इमोशनल हो गए, मतलब झूठ में, मतलब स्क्रिप्ट, मतलब सही में, जो समझना है वो समझ लो। फिर भाई मम्मी जी का कॉल आ गया, तो हमारी दीदी के रोंगटन खड़े हो गए कि हाय ऐसा मैंने क्या बोल दिया। फिर मम्मी से मेरी सीधी सादी भोली भाली दीदी ने पूछा, मम्मी मारोगी क्या मुझे? हाँ, मैंने ऐसा क्या बोला है मम्मी? मम्मी ने बोला हम तो तुझे परेशान कर रहे थे, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। मम्मी जी बच्चों की तरह चकने लगी हैं। तब जाके मेरी दीदी के जान में जान आई, नहीं तो आज तो ये सब हमारी दीदी के जान के दुश्मन ही बन गए थे जी। अब दीदी इतना सोचेगी तो समस्या बन सकती थी, तबीयत खराब हो सकती थी। लेकिन देखो परेतिन को ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए भाई साहब, बताओ आप ही लोग बताओ, करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जो सफाईनामा वफाईनामा हो गया, उसके बाद भाई दीदी ने बोला कि यार सब लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, और लोग तो फालतू की बातें कुछ समझ लेंगे, है ना, तो अच्छा लगेगा क्या। फिर हमारी बग्गी ने, जो कि सबकी नानी माँ है, वह बातों की धनी है, उसको पता है किसको किस प्रकार से इस फैमिली को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो उसने भैया बोल दिया कि ऐसा नहीं, हम सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे बग्गी
लगभग 1 साल होने वाला है। हम आपका प्यार मोहब्बत छोटी दीदी के साथ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तुम्हारा नौटंकी ड्रामा तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो तुम्हारे पति के द्वारा स्क्रिप्ट दी गई थी। तो मेरे काम को गिना नहीं जाता, गिनती भी नहीं होती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। भूल गई आपका बोल बच्चन। प्यारी बग्गी। खैर, जैसा देश वैसा वेश, जैसा नेचर वैसा नेचर। आई थी तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि कुंभा वासियों से अलग होंगी, लेकिन अब सबके अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि कुंभा वासियों की तो दीदी की और बड़कन्नी छुटकन्नी सबकी गुरु निकलेगी हमारी प्यारी बग्गी। भोली भाली, नजर न लगे ऐसे भोलेपन पे हैं। भोली से रतन दल के खोटे, नाम बड़े काम भी बड़े बड़े। खैर छोड़ो। इतने में दीदी ने एक चीज़ और बोली कि देखो गाइज, हमारे सबके संबंध बहुत अच्छे हैं, हम सब एक दूसरे से करते हैं प्यार, करते हैं इकरार, और अगर कुछ होता, अगर ये सच्ची बात होती तो हम वीडियो में थोड़ी बताते। मतलब गाइज, जो हम लोग कहते थे, याद करिए कि जो चीज़ें इनको दिखानी है वही दिखाएंगे, जो दिखाना चाहते हैं, जो रियल बातें हैं वो कभी नहीं बताएंगे, ऑफ कैमरा ही रहेंगे। आज वो सच्ची बात दीदी के मुंह से निकल आई ना, कि जो वाकई में हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं उसको हम कंटेंट नहीं बनाते हैं। हम तो जानबूझ के क्रिएट किए वाला स्क्रिप्ट वाला कंटेंट दिखाते हैं। अब प्रैंक था तो हमने बता दिया। प्रैंक किया गया था छोटी जीजी की तरफ से, मम्मी जी की तरफ से, तो उन खुरापात खोपड़ियों का ये था, इसलिए हमने आपको बता दिया। इतने में एक चीज़ और बोली गई कि गाइस, अगर हमारे घर में, बग्गी की तरफ से ये आया था शायद, कि अगर हमारे घर में वाकई में लड़ाई झगड़ा होता भी है तो हम यहाँ के थोड़ी बताएंगे, है ना। और अगर कुछ होगा भी तो भी हम कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो यहाँ पर मतलब है कि जब बग्गी कहती है कि नहीं जी दीदी से तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस टाइम क्या चल रहा होता है ना। आप अच्छे से समझ जाइए जब ये लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमारा तो कुछ भेदभाव नहीं है, नहीं जी हम तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, दैट मीन्स कि उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये घर की जो ब्लॉगर्स की कहानी है यही है कि जो चीज़ें चल रही होती हैं रियल वो दिखाते नहीं हैं, जो नहीं चल रही होती हैं वो स्क्रिप्टेड होती हैं वही दिखाते हैं। चाहे इनके लड़ाई झगड़े हों, चाहे इनकी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हों, हाँ कई बार कुछ चीज़ें अनजाने में निकल आती हैं तो ये फंस जाते हैं बेचारे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आज समझ में आ गई क्लियरिटी के साथ कि जी ये सच्चाइयाँ कभी नहीं दिखाते हैं, ये तो सारी झूठी मूठी बातें बताते हैं। समझ में आए आपको। हर बग्गी की ये बात कि बाकी हर चीज़ तो हम ब्लॉग में नहीं बताते, फिर दीदी उसको ऐसे देखती हैं, वो समझ जाती, मतलब हर चीज़ हम बता नहीं पाते हैं। गुरु माता का एक इशारा शिष्या कैसे समझ गई, है ना। और बाकी तो सब कुछ अच्छा और अच्छा नहीं भी होगा तो भी हम आपको अच्छा ही बताएंगे। हाँ, हम छिपाएंगे अपने घरों की सच्चाइयाँ, हम आपको नहीं बताएंगे। हम तो रोज़ कहानियाँ बनाएंगे। हमको पता है जी कि आप ऐसी ही हैं, ऐसे ही कहानियाँ बनाएंगे। हमारी पड़ेतिन जिज्जी भी कभी कभी इन सब चीज़ों में शामिल हो जाती है। लास्ट में भाई ये दीदी नहीं बोला था, बग्गी ने नहीं बोला था कि अगर मान लो कि भाई अगर अच्छा ही है, वैसे तो सब अच्छा ही है, पर अगर बुरा भी होगा ना तो हम ब्लॉग में अच्छा ही बोलेंगे। फिर बग्गी खी करके हंसने लगी, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। वाकई में ना इस ननद भाभी की जो बॉन्डिंग है, वाइब्स हैं, सेम सेम है, हरकतें सेम, सोच सेम। तो भैया देखो सब कुछ सेम सेम होगा ना, वैसे लोगों ने तो मचा दी है शेम शेम। क्यों? अब जरा बात करते हैं हमारी छोटी जिज्जी के सब्सक्राइबर्स के ऊपर, जो हमारी बड़कन्नी जिज्जी को आके लताड़ लगा रहे हैं। चलो जी, तुम इतना ज़्यादा काहे ज़्यादा अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि भैया अपनी तारीफ करवाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हो। घर में कोई भी इंसान आए बोलती हो कि कोई सब्सक्राइबर नहीं बोलता। इंसान को बोलती हो कि तुम्हें कोई सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं बोलता है। तुम कहीं की परेतिन को डाउन करने के लिए कोशिश करी। सीरियसली सच में परेतिन की लाइफ में कितना सब कुछ हार्ड चल रहा है, वो कितना डिफ़िकल्ट लाइफ जी रही है। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती है उसको तकलीफ़ देने के लिए। दुपट्टा ऐसे गेस्ट आई है तो उससे तुम अच्छी तरह से जान रही हो और तुम अच्छी लग रही हो। जब साथ में रहोगी तो तुम भी ना पता चलेगा कि वो कैसी है।
हैं, और तुमको फिर समझ में आएंगी चीज़ें। तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। ले हमारी दीदी को शेम बोल दिया, और भैया तमाम लोग इस कमेंट को लाइक भी कर रहे हैं। अब तुम यहाँ पर दुपट्टा और पॉलीथिन में फूड डालने का काम कर रही हो। तुम बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाली हो, घटिया सोच की हो। देखो, सब्सक्राइबर्स को दीदी की पुरानी हरकतें पता है, ऑन कैमरा वाली। ऑफ कैमरा वाली तो देखिए मुझे नहीं पता। ऑन कैमरा जो कीचड़ कचरा और जो मम्मी को लिफाफे और पैसे वाली बातें सिखाती थी, ए मिस्टर कानपुर मत करना, बहुत सारी चीज़ें तो वो सब्सक्राइबर ने देखी हैं। ऑफकोर्स सब्सक्राइबर इनके घर में कैमराज नहीं लगाए हैं। इंटरनेट वाली लड़ाई भी सब्सक्राइबर यहीं पर देखे थे, याद है आपको? तो सब्सक्राइबर्स यहाँ पर ना दीदी को लताड़ लगा रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाब हो रही हो, तुम यही चाहती हो, इसीलिए बुलाई हो क्या? तो भैया लगातार बार से बड़कन्नी जिज्जी को लोग ना बहुत अच्छे से सुनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इतना बुरा का है तुम बनी जा रही हो, ऐसी हरकतें ना ही करो। कुछ लोग पूछ रहे हैं वेयर इज जीजू? यार कुछ लोग हमेशा नोना जीजा को ढूंढा करते हैं, ऐसे मतलब चारों तरफ से नोना जीजा को ही देखा करते हैं, लेकिन नोना जीजा कहीं नहीं दिखते। जीजू कहाँ है भाई? जीजू नहीं है। जीजू पीएचडी करके बैठे हैं, तो भैया अपना लेक्चर उक्चर तैयार करते होंगे, उनको इतनी छुट्टियां थोड़े मिलेगी। हाँ, कहीं घूमने फिरने का हो, गेस्ट लेक्चर हो, तो वो बात दूसरी होती है। दुपट्टा बहुत समझदार है, उसे पता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है ऑन कैमरा। कोशिश तो इन्होंने बड़ा करी थी कल उससे बुलवाने का, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, मैंने क्या बोला था, सबकी गुरु माई बनेगी हमारी प्यारी दुपट्टा। उसको पता है सोशल मीडिया पे कितना बोलना है, कितना मुंह खोलना है, कितना नहीं बोलना है, ठीक है? तो भैया ये सारा चीज़ ना लोगों ने जम के बोला है। अब पॉलीथिन दीदी के ऊपर ना अगर तुम इस प्रकार का वार करोगी तो क्या पॉलीथिन दीदी हमारी चुप बैठेगी? बिल्कुल नक्को जी नक्को, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। वैसे पॉलीथिन जीजी का भी वीडियो आ चुका है, और ये वीडियो के बारे में बात होगी शायद मॉर्निंग में, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता, या फिर मे भी अगर मेरे पास टाइम हुआ तो बात कर सकती हूँ। उनकी खुशी में मैं खुश हूँ, और मेरी इतनी तारीफ़ बस। हार्ट वाली इमोजी बनी है, रेनबो बना है, तो रेनबो में इतने सारे रंग होते हैं जो कि इनका सबका प्रतीक है। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। टोटल 23 मिनट का वीडियो है। मम्मी जी किचन में कुछ छान छून रही, वही छोटी वाली कढ़ैया में। मम्मी जी आई थिंक कुछ करेला परेला बना रही होंगी या पूड़ी उड़ी तल रही होंगी, जो भी है। खैर ये इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।